Hello everyone, in this video we're going to discuss equinox and solstice. Now these are very simple and very straightforward topics, but still there are so many students who find it really difficult and confusing. So in this video we'll try to understand the concept in a very simple and short way, making it really easy for you. Alright, let's begin. राइट, सो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस को समझने से पहले हमें अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि अर्थ का रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है और अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड 365.25 डेज है. नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब जो सनराइज है वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है ऑन द मैप. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आप सोचेंगे कि सन लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा. लेट मी टेल यू दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. इसका मतलब ये है कि कोई वेस्ट और ईस्ट नहीं है, कोई लेफ्ट और राइट नहीं है. अगर आप अभी स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो आपको सन लेफ्ट में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड जाके देखोगे तो आपको सन राइट में दिखाई देगा. विच मीन्स दैट दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट. इसलिए आपको ये याद रखना है दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सनराइज ट्रैवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू अलास्का. राइट, सो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आपको पता होने चाहिए. दीज आर द 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Now you must have noticed that the tilt is 23.5 degrees and we also notice latitudes which are 23.5 degrees north and south because these latitudes have a lot of significance. इस टिल्ट की वजह से ये लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इफ यू कैन सी दैट इस डायग्राम में जो सेंटर पॉइंट है अर्थ का टिल्ट की वजह से 23.5 डिग्रीज पर आ गए. सो इट एक्ट्स एज अ वर्चुअल इक्वेटर इन दिस केस. 0 डिग्री इक्वेटर सेंटर है, लेकिन टिल्ट होने की वजह से ये सन की डायरेक्ट रेज के इम्पैक्ट में नहीं आ पाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड सिनेरियो, सन की रेज अर्थ के आधे हिस्से को ही मिलती हैं एक टाइम में, बाकी आधा हिस्सा डार्क रीजन होता है क्योंकि ये रोटेट करता रहता है, इसलिए दिन रात ऑल्टरनेटिवली आते रहते हैं. और नोटिस करो जो नॉर्थ पोल है इस सिनेरियो में इसको कंटिन्यूसली अर्थ की रेज मिल रही हैं और इसको सनलाइट 24 आवर्स अवेलेबल है. सिमिलरली साउथ पोल को बिल्कुल भी रेज नहीं मिल पा रही हैं और ये कितना भी रोटेट करेगा, लेकिन इस ओरिएंटेशन में और इस सिनेरियो में 24 आवर्स डार्कनेस देखने को मिल रही है एट द साउथ पोल. तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि साउथ पोल को सनलाइट नहीं मिल पा रही है इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंड होगी और इसलिए यहाँ पर विंटर सीजन होगा. और क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न रीजन को नॉर्मल से ज़्यादा सनलाइट मिल रही है इसलिए ये समर सीजन होगा नॉर्दर्न रीजन के लिए. सो इन ओरिएंटेशन लाइक दिस, इन अ सिनेरियो लाइक दिस, व्हेन द नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन एंड द साउथ पोल इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, we could say that the northern hemisphere would be witnessing summers and the southern hemisphere on the other hand would be witnessing winters. ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. इससे आपको इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस समझने में आसानी होगी. Now if we look at the opposite scenario, the opposite situation, when the earth moving in the elliptical orbit would have reached the opposite side of the sun. अब यहाँ पे नोटिस करो कि अर्थ का सेंटर यहाँ है और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब वर्चुअली इक्वेटर बन चुका है और सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट में है. बिल्कुल ओवरहेड सन रेज अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रही हैं. ओरिएंटेशन अभी भी सेम है, टिल्ट अभी भी सेम है, रोटेशन वही वेस्ट टू ईस्ट हो रही है. बट यहाँ पे एक सिनेरियो चेंज हो गया है दैट नोटिस द साउथ पोल विच इज फेसिंग द सनलाइट थ्रू आउट द डे. ये कितना भी रोटेट करे बट क्योंकि ये सन को फेस कर रहा है इसलिए इसको पूरा दिन सनलाइट मिलेगी एंड इट विल बी वार्म. सो वी कैन से दैट द सदर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर्स. On the other hand, if you look at the northern pole, which is facing away from the sun, and it will have no sunlight for the entire day. और इस situation में काफी ठंडा रहेगा मतलब यहाँ पर winters हैं. So the northern hemisphere is facing winters in this particular orientation of the earth in the elliptical orbit. तो आपने देखा कि अर्थ की रेवोल्यूशन में कैसे विंटर्स और समर्स फ्लक्चुएट हो रही हैं. जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं तब सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं एंड वाइस वर्सा. Now these figures are so interesting because we get to see how the tilt, rotation and revolution are some of the important factors for formation and seasons along with climatic conditions, and these are really important for the survival of life on earth. अब कुछ और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ that the earth travels in the elliptical orbit at the speed of 18.5 miles per second.
जो कि बहुत तेज है, एंड द एंगल ऑफ टिल्ट विच इज 23.5 डिग्रीज इज एज कंपेयर टू द वर्टिकल एंगल। बट अगर हॉरिजॉन्टली इसको देखें तो ये 66.5 डिग्रीज होगा, विद विच वी कैन से दैट द एंगल ऑफ द अर्थ्स टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द ऑर्बिट। तो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो एंगल है ये फ्लक्चुएट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 23.5 डिग्रीज टिल्ट मेंटेन्ड रहता है। अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि कभी ये सन के लेफ्ट में है और कभी सन के राइट में है। बट रिमेंबर, यूनिवर्स में 3D स्पेस में लेफ्ट राइट वेस्ट ईस्ट कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज वॉचिंग एंड फ्रॉम विच एंगल। हम रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमने एक मैप डिफाइन कर रखा है। 2D मैप में चाहे आप कैसे भी देखो, वेस्ट और ईस्ट हमेशा सेम रहते हैं। अब आपने देखा कैसे सीजन स्विच हो रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन ये स्विचिंग जो है ये सडनली नहीं होती है। दिस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे अर्थ अपनी एक पोजीशन से अपनी ऑपोजिट पोजीशन पे पहुंचती है और इसके बीच में सीजन चेंज होते हैं। गर्मी से सर्दी आने में बीच में काफी टाइम लगता है और हम मौसम चेंज होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीक समर से पीक विंटर तक स्विच करने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी जून के महीने में होती है, बहुत ज़्यादा ठंड दिसंबर जनवरी के महीने में होती है। इनके बीच में 6-6 महीने का गैप रहता है और यहाँ पर धीरे धीरे मौसम फ्लक्चुएट होता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस। इसके लिए हमें अर्थ की पूरी रेवोल्यूशन को समझना होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने 2 ओरिएंटेशंस ऑलरेडी देख ली हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन हमने वो देखी थी जो कि ये है, द अर्थ विच यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, and the second orientation which we saw was this one, which is the earth on the left side of your screen. अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और ओरिएंटेशन को समझने के लिए लेट अस लेबल दिस एज लेफ्ट राइट। लेट्स से दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द अर्थ विच यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, और एक पार्ट है अर्थ का जो कि आपको दिख नहीं रहा है, विच इज द बैक साइड। So notice the left side in this particular orientation is facing towards the sun. Similarly, the right side in this orientation is facing towards the sun. The left side is not facing the sun. Top view फिर से आपको दिख रहा है, लेकिन आपको bottom view नहीं दिख रहा है। Now in this figure you can see that the top view is facing the sun और left और right sun को face नहीं कर रहे हैं। Back view आपको फिर से नहीं दिख रहा है। But in this case you can see that the right and left are not facing the sun. The top view which you can see is also not facing the sun, but the back view which you cannot see is actually facing the sun. यहाँ पर आप इस tilt को देखो, right? So in this figure you can see that the axis is not exposed to the sun completely. यहाँ पे सिर्फ northern part जो कि आधा part है, वो sun के लिए exposed है completely. Similarly in this one, the left one, you can see that the southern half of the axis is exposed to the sun. But in the top one, you can see that the entire axis is exposed to the sun. तो यहाँ पे जो point of contact है center, वो बिल्कुल यहाँ पर होगा. And in the other two, the point of contact would be somewhere here. And we saw in these illustrations previously कि ये जो point of contact है ये Tropic of Capricorn है in the left one और ये Tropic of Cancer है in the right one. बट ये जो बीच वाले हैं इनमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेटर होगा, बिकॉज दिस इज द इक्वेटर एंड द ओरिएंटेशन इन दिस केस वुड एक्चुअली मेक इट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ओवरहेड सनलाइट। तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक वर्चुअल इक्वेटर था इस केस में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक वर्चुअल इक्वेटर था इस केस में, बिकॉज ओवरहेड सनलाइट यहाँ मिल रही थी, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ हो रही थी। But in this case, the equator regained its status of being the actual equator because maximum sunlight, overhead sunlight, वापस इक्वेटर को मिल रही है in both the cases of top and bottom one. इसीलिए मौसम धीरे धीरे फ्लक्चुएट करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे समर्स होंगे, यहाँ पर विंटर्स होंगी, और समर्स और विंटर्स के बीच का जो रीजन है वो यहाँ से होता हुआ जाएगा। This would be a situation where the northern hemisphere would be midway between summer to winters. And in this scenario, it would be midway between winters to summers. और इस पीक टाइम को जिसमें समर्स का पीक आया है and the northern hemisphere is fully exposed to the sunlight, we call it the summer solstice for the northern hemisphere and the winter solstice for the southern hemisphere. Solstice का मतलब है जब एक हेमिस्फेयर सन के लिए पूरा एक्सपोज हो जाए और उसको मैक्सिमम सनलाइट मिल रही हो on that particular day. So this is a solstice and this is also a solstice. सिमिलरली इक्विनॉक्स वो वाला डे होता है साल में जब दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर को बराबर सनलाइट मिलती है, दे आर इक्वली एक्सपोज टू द सन।
तो इस ओरिएंटेशन में हम देख सकते हैं दैट दीज टू पोजीशंस आर एग्जैक्टली सिमिलर बिकॉज द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर आर इक्वली एक्सपोज्ड टू द सन एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर वी वुड हैव इक्वल डे एंड नाइट. सो दीज आर द इक्विनॉक्स, इक्वल receiving of sunlight by both the hemispheres. अब northern hemisphere के respect में you can see this is the summer solstice, this is the winter solstice. और summer से winters में जब हम जाते हैं तो बीच में autumn आता है, so this is the autumn equinox. और जब winters से summers की तरफ हम जाते हैं तो spring आता है, so this is the spring equinox. और वो दिन जिसमें northern hemisphere में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, it is the 21st of June. So the summer solstice in the northern hemisphere is on the 21st of June, whereas the winter solstice of the southern hemisphere is also on the 21st of June. Similarly, the winter solstice of the northern hemisphere is on the December 22nd. अब जब इक्विनॉक्स की बारी आती है तो एक इक्विनॉक्स 23rd सितंबर को आता है और दूसरा वाला 21st मार्च को आता है. एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने ITCZ वाली वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कैसे ITCZ फ्लक्चुएट होता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. और ऐसा लगता है कि अर्थ स्टैटिक है और सन की पोजीशन चेंज होती जा रही है. सो वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ द सन इज अपेरेंट बट इट इज नॉट एक्चुअल, बट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एक्चुअल. तीनों लैटिट्यूड्स के बीच में बिटवीन द equator, Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, we see that the ITCZ fluctuates in a way that it comes down, then again it goes up. So this fluctuation is nothing but the overhead position of the sun. Tropic of Cancer के ऊपर जब सन होगा, overhead जब सन होगा, उस वाले केस में ITCZ बिल्कुल Tropic of Cancer तक चला जाएगा और फिर सन की पोजीशन धीरे धीरे overhead इक्वेटर के ऊपर आएगी which would be at the position of equinox. फिर अगेन solstice आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का विंटर solstice, जिसमें सन की पोजीशन सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर जा चुकी होगी ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी. इट वुड बी अ साइनोसॉइडल कर्व. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द वीडियो. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.